बजट में इकोनॉमी के विस्तार पर जोर दिया जाएगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का रोड मैप तैयार कर दिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे में ये बड़ी बातें थी जो कि जिसकी झलक आज बजट में देखने को मिल सकती है। इकोनॉमी के विस्तार पर जोर होगा और जो बार बार प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का रोड मैप, कैसे होगा ये लक्ष्य हासिल, इस पर आज बजट में झलक मिलेगी। एक और बड़ी खबर, बजट 2024 में रक्षा बजट बढ़ाएगी सरकार। जी हां, रक्षा बजट, डिफेंस बजट, स्वदेशी हथियारों के लिए बजट बढ़ाएगी। पिछले 10 सालों में रक्षा बजट 170% बढ़ा है, यानी इस पे एक्सपेंडिचर बढ़ा है। 2024 अंतरिम बजट में 6.21 लाख करोड़ आवंटित किए गए थे, यानी डिफेंस बजट पर काफी ध्यान रहता है सरकार का और 10 सालों में 170% बढ़ा भी। बिल्कुल, और डिफेंस सेक्टर पर लोग बड़े बुलिश भी हैं। स्टॉक प्राइसेस भी डिफेंस सेक्टर के देखें तो काफी बड़े हैं, बहुत लोगों को रिटर्न मिला है। लेकिन जल्द दत्ता स्टॉक प्राइसेस और मार्केट बताएंगे अभी हमारे एक्सपर्ट। आप बताइए एज अ एक्स सर्विसमैन, आपको क्या लगता है डिफेंस में क्या और होना चाहिए? देखिए, ऐसा है, बड़ी पुरानी कहावत है, इफ़ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। आज के दिन में हमारे दो ऐसे नेबर हैं जो लगातार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों के दोनों, मैं नाम भी लूंगा उनका, पाकिस्तान और चाइना, दोनों न्यूक्लियर केपेबल हैं। जो गलवान में घटना घटी चीन के द्वारा, उन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, उसके चलते अगर आप देखें 2020-2021 के बाद हमारा डिफेंस बजट लगातार बढ़ रहा है। आज के दिन में हमको अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा कि हम 2 फ्रंट वॉर लड़ें और उसको जीतें। और इसके साथ साथ में जो हमारे पहले लैंड बॉर्डर्स के ऊपर थ्रेट था, अभी हमारी जो सी है, हमारा समुद्र है, इंडियन ओशन है, जहाँ पे पूरी इंटरनेशनल शिपिंग चलती है, उसको भी डोमिनेट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है साउथ चाइना सी के अंदर। ओके। जी, अंशुमन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत इंतजार हो रहा था आपका। अंशुमन सर, आपको क्या लगता है कि बजट का जो क्रक्स रहने वाला है आज, वो क्या? देखिए, दस्तूर ऐसा नहीं है कि चुनाव जीती हुई सरकारें बहुत ज़्यादा रियायतें बांटती हैं, तो इस दस्तूर पर न जाए। इस बजट का लक्ष्य सरकार की तरफ से घाटे के नियंत्रण के लिए होगा, क्योंकि अब विदेशी निवेशकों को भारत की साख बेहतर करने के लिए तैयार करना है। और इसलिए अंतरिम बजट में जो लक्ष्य तय किए गए थे उनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि बीच का बजट है और बड़ा बजट अगले साल फिर आएगा। यहाँ से तो अभी 2 महीने बाद नए बजट की तैयारी शुरू हो जाएगी। वित्त मंत्री की कोशिश ये होगी कि जो पूरे के पूरे नई सरकार में हमें कंटिन्यूटी दिखाई दी है हर चीज़ में, वो कंटिन्यूटी उन स्कीमों में, उन खर्चों में, उन योजनाओं में बनी हुई और दिखाई देती रहे। जो थोड़े बहुत बदलाव होंगे वो साल के बीच के बदलाव होंगे, लेकिन ये पहलू बजट जी, लेकिन आप बोलिए, उसमें बीच में मैं रोक नहीं रहा हूं आपको। उसमें एक छोटा सा सवाल, क्योंकि जब से मोदी सरकार 3.0 आई है, बहुत कुछ अच्छा नहीं घटा इनके लिए। ये इवेंट एक बड़ा इवेंट है हेडलाइन मैनेजमेंट का। क्या आपको लगता है कि सरकार का फोकस उसमें होगा और कुछ बड़ी हेडलाइंस हमको मिल सकती है? पॉपुलिस्ट वाली बात। देखिए, पॉपुलिस्ट होने के लिए सरकार के पास कोई वजह नहीं बनती है, क्योंकि चुनाव जो भी नतीजे आए हों, चुनाव के सरकार की उम्मीद के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद के हिसाब से नहीं आए, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कुछ पॉपुलिस्ट होने की वजह नहीं बनती। सरकार है गठबंधन की और सरकार के पास बहुमत है। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार उन कंटिन्यूटी को, उन चीज़ों को संकेत करे जो पहले से चलती चली आ रही हैं। हाँ, लेकिन दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, अगर चुनाव के नतीजों की रोशनी में अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो अर्थव्यवस्था ने सरकार की राजनीतिक नहीं, सरकार के लिए राजनीतिक रूप से चुनौती खड़ी की है। और ये कल इकोनॉमिक सर्वे ने स्पष्ट रूप से कहा है। रोजगार बड़ी समस्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहे हैं, रूरल और इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ी है। ये सारी चीजें आपको बीजेपी की घटी हुई सीटों में रिफ्लेक्ट होती है। देखिए, वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्रालय, वो तस्वीरें आ रही हैं, सीधे वहीं पर चलते हैं। वित्त मंत्रालय, देखिए नॉर्थ ब्लॉक से तस्वीर आ रही है, निर्मला सीतारमण आपको दिख रही है, वो वित्त मंत्रालय के अंदर जाती हुई। तो अब यहाँ से अब बिल्कुल हलचल शुरू हो चुकी है, जैसा कि हमेशा होता है। फिर यहाँ पर अभी एक फोटो ऑप होगा उनकी टीम के साथ, फिर वो जाएंगी राष्ट्रपति के पास, फिर कैबिनेट में जाएंगी। पीयूष हमारे साथ हैं। पीयूष, बताइए क्या हो रहा है वहां पर? गौरव, अभी वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं और यहां पहले से ही जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी और 5 सेक्रेटरी वो मौजूद हैं। उनसे एक बार मुलाकात करने के बाद यहां से सीधा वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन जाएंगी। वहां राष्ट्रपति से जो अनुशंसा है वो लेंगी, मंजूरी लेंगी, सहमति लेंगी और उसके बाद संसद पहुंचेंगी। वहां पर कैबिनेट के साथ में बैठक करेंगी और
कैबिनेट की मंजूरी के बाद फिर बजट पेश किया जाएगा 11 बजे और करीब 45 मिनट से 1 घंटे तक का भाषण वित्त मंत्री का रहेगा। और इस बार के बजट में मिडिल क्लास ठीक है पीयूष, नजर बना के रखिए। और पंकज चौधरी पहुंच चुके हैं, वित्त मंत्री पहुंच चुके हैं, अब सीधा यहां से राष्ट्रपति भवन जाएंगे। लेकिन अंशुमन जी, मैं आपके पास थे इस हाईलाइट के साथ, इस पॉइंट के साथ कि आज बजट में किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या हो फिर मैं आपसे कह रहा हूं, ये अंतरिम बजट के बाद का बजट है। सरकार को अभी 3 महीने और काटने और नया बजट अगले साल लाना है। तो कोई ऐसा बड़ा बदलाव जो अंतरिम बजट में हुआ है, पिछले बजट में हुआ, उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। सर, कृषि क्षेत्र के लिए जो योजनाएं और जो स्कीमें चल रही थी, जिनकी घोषणाएं थी, वो कंटिन्यू बनी रहेंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां जरूरतें हैं अभी छोटी मोटी, उन जरूरतों पर फोकस करता हुआ बजट दिखाई देगा। ये उस यथास्थिति को निर्धारित करेगा और थोड़ा लॉन्ग टर्म होगा। इसको और भाषण में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई देंगी। जो कल पीएम ने कहा कि 5 साल का रोड मैप होगा, 3 साल लॉन्ग टर्म होगा, implementation आगे होगा। हाँ, जिसका तो काफी कुछ संकेत फिलॉसफी की बजट की होगी, वो लॉन्ग टर्म। आप जो कह रहे हैं इसको सरल भाषा में कहें तो कोई नई स्कीम नहीं आने वाली, कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं होने वाली, कोई बहुत बड़ा ऐलान नहीं होने वाला, और टैक्स से जो उम्मीदें हैं उस पर एक बार बोल दीजिए, उस पर क्या होगा? कोई बहुत बड़ा ऐलान इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि सरकार के पास अपनी ही स्कीमों को इंप्लीमेंट करने का इतना बड़ा बैकलॉग है 10 साल का कि, और उनके इंप्लीमेंटेशन खराब है, टूट चुके हैं। सरकार के अपने आंकड़े बता रहे हैं, ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं पिछड़ी हुई हैं। कैपेक्स होने के बाद भी ना मार्केट में सीमेंट की डिमांड है, ना लेबर की डिमांड है। ये जो पूरी मशीन पिछले 5-6 सालों में बनाई थी, वो मशीन अब आवाज कर रही, उसे ठीक करना, उसे सही करना जरूरी है। पहले तो ठीक करने की जरूरत है, आपको ठीक करने की जरूरत है। नया करके हेडलाइन से कोई फायदा नहीं। हाँ, चुनाव से पहले ही हो सकता था। मध्य वर्ग और बजट और टैक्स एक बड़ी गुत्थी है। हालांकि इसमें उम्मीदें बहुत बड़ी होती हैं बजट से पहले, उसमें भी कोई दस्तूर नहीं है। सर, अगर आप सरकार की 10 साल की टैक्स पॉलिसी से ध्यान से सुनना जरूरी है, सरकार की 10 साल की टैक्स पॉलिसी देखें तो थ्योरी बहुत ही क्लियर है, फिलॉसफी है। हम टैक्स में रियायत नहीं देना चाहते, हम टैक्स की दरें कम रखना चाहते हैं। आप नई टैक्स रिजीम में आइए, कम टैक्स दरें लीजिए, रियायतें, बचत आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये फिलॉसफी पिछले साल तक थी। लेकिन अब एक नई समस्या आ गई। बैंकर से कह रहे हैं कि अगर आप बैंक में डिपॉजिट रखने के लिए टैक्स पे छूट नहीं देंगे तो बैंक्स के पास कैपिटल नहीं बच रही है, और बैंक्स के पास अगर कैपिटल नहीं होगी तो सरकार को बजट से कैपिटल देनी होगी। सरकार के पास तो पैसा। एक मेरा सवाल है, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ला सकते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा मांग उठ रही थी। क्या इससे बोझ बढ़ेगा, लाभ होगा, नुकसान होगा? ये बजट का विषय ही नहीं है, क्योंकि बजट इस विषय पर चर्चा ही नहीं करता। जीएसटी काउंसिल बैठेगी तब वो बात करेगी। जीएसटी काउंसिल के फैसले, बजट के फैसले होते नहीं है। और बजट, और इस मामले में वित्त मंत्री कुछ भी करे, राज्य सरकारों को भी सहमत करना होगा, सारे राज्यों को भी, और जो रेवेन्यू की स्थिति है। अंशुमन जी, एक चीज आपने जो कही कि बैंक डिपॉजिट एक बड़ा विषय है, क्योंकि बैंक से लोग पैसा निकालकर अब कैपिटल मार्केट में जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड में इनफ्लो रिकॉर्ड लेवल पर है, और बाजार में एक, यहां पर शेयर बाजार की मैं बात कर रहा हूं, एक थोड़ा सा यहां पर एप्रीहेंशन है कि क्या सरकार कैपिटल गेन टैक्स में या एसटीटी में या म्यूचुअल फंड गेन पर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकती है? आपको लगता है इसको हतोत्साहित करेगी सरकार? और इकोनॉमी में अच्छी खबरें नहीं है सरकार के लिए किसी भी तरह से, चाहे एम्प्लॉयमेंट देख लें, इन्वेस्टमेंट देख लें, इन्फ्लेशन देख लें। सिर्फ एक ही अच्छी खबर है, स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। और किसी भी स्थिति में वित्त मंत्री ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिससे कि स्टॉक मार्केट में जो भी सेंटिमेंट बना है वो वीक हो या गिरे, क्योंकि उसका असर सरकार की ओवरऑल साख पर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था से इसमें बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। अच्छी खबरें केवल शेयर बाजार से आ रही है, और इसलिए उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। शेयर बाजार में सर जो भी बूम है, उस बूम को बरकरार रखने के लिए कुछ ऐसा नहीं करेगी सरकार, या कोई ऐसा फैसला नहीं लेगी कि वीक होगा? शेयर बाजार ये चाहता नहीं, आप कुछ ना करें, आप यथास्थिति बनी रहने दें, चीजें ऐसे ही चलने दें, कुछ ऐसा ना करें जिससे बाजार का सेंटिमेंट, कम से कम कोई तो एक जगह है जहां से अच्छी खबर आ रही है। जहां से अच्छी खबर आ रही है वहां से। इसलिए टैक्स के मामले में केवल इतना हो सकता है, जिस बात की संभावना है कि बैंक में डिपॉजिट्स पर लंबे टेन्योर की एफडी रखने पर टैक्स की रियायत बढ़ाई जा सकती है। यह बात आरबीआई गवर्नर ने और बैंकर्स ने और आईबीए ने केंद्र सरकार से कही है। ठीक है। देखिए, यहां पर अंशुमन जी ने बड़े अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि बहुत ज्यादा उम्मीदें इस बजट से मत रखिए, क्योंकि सरकार के पास ज्यादा रूम नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है, और क्योंकि ये इंटरिम बजट का एक्सटेंशन होगा, इसलिए हो सकता है अगले बजट में कोई बहुत बड़ी घोषणाएं हो जाएं। लेकिन उसके बावजूद ऐसा तो है, क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन है, हरियाणा का इलेक्शन है, 2 साल 1.5 साल बाद यूपी का इलेक्शन है, क्या उसको लेकर मोदी सरकार कोई बड़ी घोषणा करेगी? इस पर नजर बनाए रखनी होगी।